श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कि इस जगत में सुख नहीं है। जो सुख जैसा प्रतीत होता है वो सुख का आभास मात्र है और भ्रम है। किंतु श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि हे जगत के जीवो, मैं तुमको नित्य सुख प्रदान करूंगा और बदले में कुछ लूंगा भी नहीं, फ्री में दूंगा। किंतु जगत के जीवों का फिर भी कैसा दुर्भाग्य है कि वो नित्यानंद प्रभु की बात सुनता ही नहीं है। जे सुकामी तो दीव तार नहीं सम, सर्वदा विमलानंद नहीं तार भ्रम। और एक विशेष बात है, जो सुख मैं तुमको दूंगा उसके समान और कोई सुख नहीं हो सकता है। इस जगत में और जितने भी सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, लेकिन मैं जो सुख दूंगा वो क्षणिक नहीं होगा, नित्य होगा। इसलिए नित्य सुख के समान दूसरा कोई सुख कैसे हो जाएगा। और दूसरी बात, उसमें सदैव विमल आनंद है। इस जगत के सुखों में थोड़ी देर के बाद में दुख लगने लगता है। भोग करते करते भी आदमी परेशान हो जाता है, फिर दूसरा सुख ढूंढता है, फिर उसमें परेशान हो जाता है, फिर तीसरा ढूंढता है। जितना हम लोग देखते हैं, एक विवाह किया फिर उसके बाद में फिर उसे तलाक लिया, दूसरा विवाह क्यों कर रहा है वो? पहले विवाह क्यों किया था? सुख के लिए। फिर उसमें सुख नहीं मिला अथवा उससे परेशान हो गया, फिर दूसरा कर रहा है। 20-20, 25-25 साल शादी के बाद में फिर तलाक का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं। लेकिन वो परेशान हो गया एक ही, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कोई लिमिट नहीं। फिर मर गया, फिर जन्म लिया, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चालू हो गया। ऐसे चलता ही रहता है, अनंत काल से यही चल रहा है। इस जगत में भी ऐसा ही है। एक ही मिठाई खाते रहो डेली, या एक ही कोई भी सब्जी जो तुमको प्रिय है वो एक ही रोज खाओ तुम, उसके बाद देखो नहीं बस और नहीं, फिर दूसरा ढूंढते हैं, तीसरा ढूंढते। तो इस प्रकार से इसमें सब समय आनंद नहीं मिलता है। लेकिन जो भक्ति का सुख है उसमें सब समय ब्रजवासी सब कृष्ण को ही प्रेम करते हैं। अब कृष्ण नहीं, अब दूसरा कोई चाहिए हमको, हम कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे, ऐसा होता है? सब समय कृष्ण के प्रति प्रेम उल्टा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए उसमें सब समय आनंद रहता है तथा किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। इस जगत में जो सुख है वो सुख का भ्रम मात्र है। भ्रम मात्र मतलब बताया था, सुख मन में होता है, वास्तव में किसी वस्तु में सुख नहीं होता है। तुमने अगर मान लिया कि ये सुख है तो सुख है, नहीं है तो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक कार किसी ने लिया, 5 साल चलाया। जब कार लिया था तो दुखी होने के लिए लिया था? किसके लिए लिया? सुख के लिए लिया। तो 5 साल चलाने के बाद में वो सोचता है कि इसको बेच दूं, दूसरी कार खरीद लूं, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, 50 प्रॉब्लम। जब खरीदा था तब वही अच्छा लग रहा था, अब वही खराब लग रहा है। फिर बेच के दूसरा खरीदा, अब जिसने खरीदा उसके लिए तो वही सुख है। जो एक आदमी के लिए दुख लग रहा है वो दूसरे के लिए सुख है, नहीं तो क्यों खरीदेगा भाई? कोई आदमी बताओ, पैसा दे करके दुख कौन खरीदा है आज तक इस जगत में? बताओ, पैसा दे करके दुख खरीदा किसी ने? लेकिन तब भी ऐसा ही होता है। ऐसे ही स्त्री पुरुष के संबंध में देखो, एक ने तलाक दिया तो वो दूसरे से विवाह कर लिया। एक के लिए जो दुख लग रहा है, पहले इसने इससे विवाह किया था, किस लिए? प्रेम करके, घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके, जैसे तैसे भाग भूग करके विवाह किया। फिर 1-2 साल के बाद में फिर वो तलाक के लिए झगड़ा कर रहे हैं। पहले आपस में साथ में रहने के लिए झगड़ा कर रहे थे, अभी तलाक, साथ न रहने के लिए झगड़ा चल रहा है। फिर दोनों अलग अलग हो गए, फिर दोनों ने फिर दूसरा विवाह कर लिया। तो एक के लिए जो दुख हो रहा है वो दूसरे के लिए सुख हो रहा है कि नहीं? इस जगत में सब वस्तुओं में ऐसा ही है। इसका मतलब सुख तो कहीं नहीं है भाई,
ये सुख तो मन में है। तुमने जिसको सोच लिया कि ये अच्छा है, ये मेरा मित्र है, तो तुमको सुख लगेगा। तुमने जो सोच लिया कि ये मेरा शत्रु है, तो उसके लिए दुख लगेगा। एक कोई हमारा मित्र है और कुछ दिन के बाद में वो शत्रु हो गया, उसको देखने के साथ ही साथ हमको हृदय में बड़ा आनंद हो जाता था। अब वो व्यक्ति एक ही है, अब कुछ दिनों के बाद उससे लड़ाई हो गई। अब वही व्यक्ति जब सामने आया तो देखने से ही आग लग रही है। अरे वो व्यक्ति का शरीर तो वैसा ही है, मुख भी वैसा ही है, क्या उसके सींग निकल आए, क्या कि उसके बड़े बड़े नाखून निकल आए, कि दांत निकल आए, कि जिसको देख करके हमको डर लग रहा है? क्या निकल आया? उस व्यक्ति में तो कुछ नहीं निकला, हमारे मन में निकल आया है द्वेष, शत्रुता। वही पांडव लोग हैं, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, सारे जगत को प्रिय, सारी प्रजा इतना प्रेम करती है। और उन्हीं पांडवों को देख करके दुर्योधन का खून खौल जाता है, भीम को देख करके। अरे भाई, भीम उसका क्या बिगाड़ रहे? थोड़ा सा खीर ही तो ज्यादा खाते हैं, बताओ कुछ बिगाड़ रहे हैं? फिर क्यों जल रहा है? क्योंकि उसके हृदय में द्वेष है, मन में समस्या है। और दूसरी ओर युधिष्ठिर महाराज के मन में कोई समस्या नहीं है। इतना कोई आदमी हमारे पीछे पड़ जाए, बार बार लाक्षागृह में जला करके मारने के लिए कोशिश किया, जहर दे करके मारने के लिए कोशिश किया, जुए में छल कपट से सबको हरा दिया, वनवास में भेज दिया, सब कुछ किया, उसके बाद भी युधिष्ठिर महाराज के मन में कोई परेशानी नहीं है। इसलिए वो अजातशत्रु है, फिर भी दुर्योधन को देख करके उनके मन में कोई कष्ट नहीं होता है। और दुर्योधन उनको सब समय परेशान कर रहा है, वो उसको कुछ कर भी नहीं रहे, तो भी दुर्योधन के मन में कष्ट हो रहा है, उनको देख के उनको शत्रु मानता है। बताओ, ऐसा देखा कभी? प्रहलाद को देखो, अरे इतना दिव्य गुण है उनके, देवता भी उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, देवता भी। और हिरण्यकश्यपु, मन में शत्रुता है, इसलिए इतना प्यारा बच्चा है, छोटा सा, सर्वगुण संपन्न, आकर के साष्टांग प्रणाम किया। पिता को देख करके हृदय में आनंद हो जाता, मेरा बेटा इतना संस्कारी है। आजकल के बेटे तो बाप बोलता रहेगा तो भी पैर नहीं छुएंगे। हाय डैड, हाय डैड, डैड माने हाय, हाय मर गए, ऐसे हाय डैड, हाय मॉम, ये सब चल रहा है। तब भी पिता बच्चे को देख करके तब भी दुखी नहीं होता है। और इसका पुत्र तो इतना संस्कारी है, साष्टांग प्रणाम कर रहे, छोटा सा बालक 5 साल, कितना हृदय में आनंद होना चाहिए। और उस दुष्ट को हृदय में आग लग रही है, तो प्रहलाद के अंदर क्या कमी है कोई? बताओ। अरे प्रहलाद के अंदर तो दिव्य गुण है, वो तो कुछ गलत ही नहीं कर रहे, वो तो भगवान का भजन कर रहे हैं। और ज्यादा खुश होना चाहिए, तो उसको और ज्यादा आग लग जाती है, क्योंकि उसने मन में सोच रखा है विष्णु मेरा शत्रु है। अगर इस बात को मन से निकाल देता तो वही प्रहलाद को देखते ही गले से लगा लेता और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता कि इस ब्रह्मांड में मेरे समान भाग्यशाली कोई नहीं है, मेरा पुत्र इतना धर्मात्मा है जिसकी कीर्ति तीनों लोक में दान की जाती है। और वो मूढ़ कहीं का ऐसे बालक से भी द्वेष कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन की काम नहीं कर रहा। तो भैया कहीं भी सुख दुख नहीं है, मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है, मन ही में ही सुख है, मन में ही दुख है। इसलिए जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो हो जाते हैं भजन करते करते, न सोचती न कांक्षती, समः सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में समान हो जाते हैं। उनके लिए न कोई सुख होता है न कोई दुख होता है, और सब समय स्थिर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तब भगवान के भजन में डूबे रहते, भगवान की भक्ति के प्रभाव से ऐसा होता है, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, भाई मैं तुमको ऐसा सुख दूंगा, उस सुख में कोई भ्रम नहीं होगा। जैसा अभी बताया ना, ये सारे सुखों के हमने जो बताए जगत के, वो भ्रम मात्र है केवल, न तो वो सुख है न कोई दुख है। हिरण्यकश्यपु के जो संड और अमर्क हैं वो कह रहे हैं कि
चंदन के वन में ये बबूल कहां से उगाया? बताओ बताओ, क्यों ऐसा कह रहे हैं? अरे वो तो चंदन है, तुम लोग बबूल हो। प्रहलाद जी तो चंदन है और बबूल है, लेकिन वो ये लोग असुर बबूल है और उल्टा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम जो सिखा रहे वही सीखे, बस। सही बात क्यों सीख रहा है ना? तो इस कारण से उनके मन में दुख है। इतना सर्वगुण संपन्न बच्चा, विद्यार्थी ऐसा मिल जाए जो गुरुजी याद करा रहे सब याद करके सुना देता है, ऐसे विद्यार्थी को देखकर भी किसी को कष्ट हो सकता है क्या? लेकिन हो रहा है। क्यों? क्यों हम जो बताते हैं वो नहीं बताते, तो वहां जाकर के कुछ और बोल देता है। ये समस्या। तो हमारे मन की बात होनी चाहिए। इसलिए हम लोग में भी तो ऐसा ही है। देखो, हम कुछ कहते हैं, कोई नहीं करता है, ये ऐसा ठीक नहीं है, ये ऐसा ठीक नहीं है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर, सारे दिन पर चर्चा पर निंदा में चले। भैया कोई ठीक नहीं है, कोई गलत नहीं है, सब अपने अपने अधिकार के अनुसार कर रहे हैं। इसलिए जो इससे ऊपर उठ जाएगा वो यहां से निकल जाएगा, बाकी सब यहां पर आकर भी सब फंसे हुए रह जाएंगे। यही रूप प्रेम याची नित्यानंद राय, अभागा करम दोषेता नहीं चाय। ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं, अरे देखो जगत के कैसे जीव दुर्भागे हैं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु फ्री में प्रेम बांट रहे, फ्री में नित्य प्रेम, लेकिन जीव का ऐसा दुर्भाग्य है फिर भी नहीं चाहता। अब उसमें क्या करे कोई? कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे हैं, अरे दुर्योधन ठीक है, तुझे राज्य चाहिए ना, कोई बात नहीं, तू ले ले, ये पांडवों को 5 गांव दे दे। अब ये लोग भी राजा के पुत्र हैं भाई, कम से कम 5 गांव दे दो, इनको भी तो जीवन यापन करना है, तो 5 गांव ही दे दे। अब ये क्या है? कृष्ण की हेतु की दया है, इतना कृपा कर, सामने खड़े होकर के कृष्ण बोल रहे, मैं तुमको वचन देता हूं पांडव लोग इसी से संतोष कर लेंगे। दुर्भागा दुर्योधन क्या बोल रहा है? अरे 5 गांव की बात तो छोड़ दो, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। अब बताओ इसमें क्या कृष्ण कर लेंगे? भगवान होकर भी क्या कर सकते? भैया ठीक है, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा तो फिर अब युद्ध ही ठीक है। धृतराष्ट्र को भी समझा रहे हैं, अरे बुढ़े अंधे, पुत्र के मोह में तू क्यों सबका विनाश करना चाहता है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी सब समझा रहे हैं, भीष्म पितामह, विदुर जी तो इतना गालियां सुनाते हैं कि पूछो ही मत, किंतु फिर भी नहीं सुनता है। ऐसे साधु लोग होते हैं, फ्री में दया करते, फिर भी सुनते नहीं। तो इसमें फिर क्या करे कोई? है साधु लोग घर घर में जाते हैं, हमारे गुरुवर्ग सब गए विदेश में, देश में, दुनिया भर में गए, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। तो इसमें कोई क्या कर सकता है? सवेरे उठ करके पार्क में मरने के कगार पर है, पर अनुलोम विलोम जरूर करेंगे, कपाल भारती, और वहां चिल्लाए लाफिंग थेरेपी, हा 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 हा, ऐसे पार्क में जाकर के चिल्लाते पागलों की तरह। उससे उनका सब ठीक हो जाएगा। कितने दिन जी लोगे? अच्छा चलो मानता हूं, हा हा करके कितने दिन और जी जाएगा तू? मान लो 1-2 साल। तो रामदेव क्या इतना कपाल भारती कर रहा है तो क्या अमर हो जाएगा वो? बताओ, अमर हो जाएगा? अरे वो जो सोचता है कि हम स्वस्थ रह करके जो सुख उसको जो मिल रहा है ना, उसे कोटि गुना हमको अस्वस्थ होकर के सारे 100 रोग के साथ में हमको उससे ज्यादा आनंद होता है। वो इस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन वही है कि हम उसको समझा रहे हैं तो किसको समझ में आएगा? अरे कपाल भारती छोड़, हरि नाम कर। कपाल भारती से तू अमर नहीं होने वाला है। दूसरी ओर साधु लोग बताए ना, सारे तीनों ताप, तीनों रोग, सब प्रकार के, उसके बाद भी हृदय में ऐसा आनंद होता है, आनंद का स्रोत होता है। और जब शरीर एक समय तो ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जब कपाल भारती करने की भी दम नहीं बचेगी, जब खटिया पे पड़ जाएगा,
100 साल बाद सही, 200 साल बाद सही, पड़ेगा ना एक दिन। फिर क्या कर लेगा? फिर उस समय दुख होगा कि नहीं होगा? लेकिन जो साधु लोग होते हैं वो खटिया पे पड़े रहे, एकदम शरीर से प्राण ही निकलने वाले हैं, उस समय भी क्या स्मरण करेंगे? कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वय में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवाद पित्तई कंठावरोधन विदो स्मरणम। कृष्ण का स्मरण होगा, और कृष्ण का स्मरण होने से खटिया पे पड़े पड़े ही प्राण निकलने वाले शरीर में रोमांच हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है, उसी आनंद में ही प्राण त्याग देंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, नित्य धाम। और फिर वहां पर कोई कपाल भारती की जरूरत नहीं है, वहां पर नित्य शरीर प्राप्त होगा, जिसमें न रोग है, न व्याधि है, न जरा है, न कुछ भी नहीं है। ऐसे नित्य सुख को छोड़ करके मूर्ख लोग शरीर के लिए ही करते रहते हैं। बताओ फिर, तो शरीर के लिए पशु भी कर रहे हैं, शरीर के लिए तुम भी कर रहे हो, तो दोनों में अंतर ही क्या रह गया? मान लिया पशु लोग योग नहीं करना जानते, लेकिन कर तो वो वही रहे हैं जो तुम कर रहे हो। अपने शरीर को सुखी करना चाहते कि नहीं? तुम भी वही करना चाहते हो, दोनों में अंतर ही क्या है? बताओ क्या अंतर है? तो समझ में आता है? गौरंग निताई अभागा कर्म दोषे तथापि दुर्भागे व्यक्ति हरि नाम नहीं करेंगे और शरीर के लिए ही लगे रहेंगे, तो नित्यानंद प्रभु फिर क्या करें? गौरांग निताई जय बले एक बार अनंत कर्म दोष अनंत है तार। भाई देखो सीधी सी बात है, कितना भी योग कर लो, कितनी भी प्राणायाम कर लो, और जो जो कितना भी एक्सरसाइज कर लो, और भी कुछ भी कर लो, देखोगे ये सब करने के बाद भी किसी का ठीक हो रहा है, किसी का ठीक नहीं हो रहा है। वहां पर जाते हैं सारे, कहां पर? इन्होंने जहां जहां ये सेंटर बना रखे हैं, वहां पर इनका 7 दिन का 10 दिन का भर्ती करके फिर इनके दिन रात वो मालिश करते हैं, अपने इनके हिसाब से चलते हैं, फिर उसके बाद भी किसी का कुछ भी ठीक नहीं होता है। तो तुम्हारे योग से ही ठीक हो रहा था, तो क्यों ठीक नहीं हुआ? हम तो खुद गए थे वहां, 7 दिन रह करके आए, 1% भी ठीक नहीं हुआ, 1% भी, मतलब 100% में से 1% भी दर्द कम नहीं हुआ। हमने कहा भाई क्या हुआ? डॉक्टरों के पास कोई जवाब ही नहीं है, पैसा खाली चला गया। तो तुम क्या विधाता हो क्या? अरे कर्म के फल से तुमको रोग मिल रहा है, कर्म के फल से तुमको कष्ट मिल रहा है। वैसे रामदेव को ही देख लो, उनको बचपन में पैरालिसिस हुआ था, क्या कुछ हुआ था ना? हाँ, तो वो अभी तक है, क्यों ठीक नहीं कर लिया? जितना ठीक होना था उतना ही ठीक हुआ बेटा। भगवान ने जितना तुमको छोड़ करके रख दिया है, उसको तुम्हारे पिताजी भी ठीक नहीं कर सकते। लेकिन साधु लोग कर्म को, प्रारब्ध कर्म को ही नष्ट कर देते हैं, इसलिए वो पूरा का पूरा जो चाहे वो कर सकते, अपना छोड़ो दूसरे का भी ठीक कर देंगे वो, तुम तो अपना भी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि मैंने ये डॉक्टर ने ये दवाई दे दिया, वो डॉक्टर ही है, ऑपरेशन करते हैं तो कभी ठीक होता है, दोबारा ऑपरेशन किया फिर से स्टोन हो गया, फिर किया तीसरी बार हो गया, क्या कर लेगा डॉक्टर? उसके पेट में बैठ जाएगा क्या जाकर के कि स्टोन निकालता रहेगा सब समय? कितना निकालेगा काट काट करके पेट को। और दूसरी ओर किसी के स्टोन भी हुआ और उसने बस पानी पीता जा, ज्यादा ज्यादा पानी पी रहा, 5-5 लीटर, उसी से ठीक हो गया। होता है कि नहीं होता है? होम्योपैथिक दवा से ही ठीक हो गया, क्योंकि भगवान ने उसके भाग्य में कटना नहीं लिखा था। इसलिए इन सब चीजों के विषयों में ज्यादा विचार मत करो, सहन करना सीखो प्रारब्ध को, और भजन करते जाओ। इस छोटे से शरीर जो सड़ा हुआ, जिसको जला देंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जलाएंगे सबका ना, किसी का छोड़ दिया जाएगा? वो जला करके जब राख हो जाएगा तो क्या कटा, क्या खराब हुआ, क्या दर्द था, क्या नहीं था, क्या ठीक था, क्या आनंद था, कुछ सब जीरो हो गया। इसलिए छोटी चीज को छोड़ो, बड़ी चीज को पकड़ो, नित्य आनंद। इसलिए उनका नाम ही नित्यानंद, क्योंकि वो नित्य आनंद प्रदान करने वाले।
इसलिए भाई जो एक बार भी गौरांग निताई का उच्चारण करता है उसके अनंत कर्मों के दोष नष्ट हो जाते हैं। एक दो बात छोड़ो, अनंत कर्मों के मतलब हमारे कर्म इतने ज्यादा हैं कि उनको अगर भोग करने के लिए दे दिया ना तो हम एक दिन भी भोग नहीं कर पाएंगे, एक ही दिन में सुसाइड कर लेंगे, इतना ज्यादा। इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि साधुओं को ज्यादा कष्ट आता है, तो संसार के लोग तो देखते सुखी है। अरे भगवान उनको दुख नहीं दे सकते ज्यादा, क्योंकि उनको उनका दंड तो भोग करवाना है। दंड भोग कराने के लिए अगर उनको ज्यादा थोड़ा सा भी दे दिया तो वो मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। इसलिए उनको थोड़ा इस जन्म में थोड़ा ऐसे 1 करोड़ जन्म का उनका पूरा बुकिंग है। और साधु लोग कहते हैं प्रभु हमको जल्दी से अपने पास बुलाओ, प्रभु जल्दी से बुलाओ, रोज रोज कहता है आकर के भगवान, ठीक है जल्दी से आएगा तो ले भोग, जल्दी तू भी भोग ले। फिर रोता है, अरे मेरा इतना सारा क्यों दे दिया, अरे तू ही तो कह रहा था भी जल्दी से बुला लो, जल्दी से बुला लो, जल्दी से भोग ले, जल्दी जल्दी भोग ले। संसार के लोगों को तो मैं धीरे धीरे, क्योंकि इनको यही रहना है तो यही थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा ये सहन ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन साधु को थोड़ा ज्यादा दे देते हैं भगवान कि इसको जल्दी जल्दी बुला लूंगा अपने पास, फिर उसके साथ साथ में सहन शक्ति भी दे देते। कई बार देखा है साधुओं के जैसे कष्ट होते हैं संसारिक लोगों के कष्ट नहीं होते हैं, लेकिन देखा वो उस कष्ट में भी तो आनंद में भजन किए जा रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ा। तुम्हारा शरीर सही है तो भी तुम आनंद में, आनंद तो नहीं है फिर भी जी रहे हो आराम से। हमारा शरीर खराब है तो भी हम आराम से जी रहे हैं, भजन तो हमारा हो रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है। इस प्रकार से समझना चाहिए कि भाई कर्म को काटो, बीज को देखो, ये मत देखो ऊपर से रोग क्या ऊपर से दिखाई दे रहा है, फीवर हो गया है, भीतर में टाइफाइड है, टाइफाइड का इलाज करो, फीवर का इलाज मत करो। टाइफाइड का भीतर इलाज हो गया, बैक्टीरिया वायरस जो अंदर घुसा है उसको मारो, ऊपर में क्या हो रहा है उसकी चिंता मत करो, वो बैक्टीरिया मर गया अपने आप, ऊपर वाला सब ठीक हो जाए। होता है कि नहीं ऐसे। इसी प्रकार से हमारा बैक्टीरिया वायरस है ये कर्म दोष, कर्मों का वायरस जो है, वायरस है वो। वायरस कभी तुम लोगों ने कंप्यूटर में देखा नहीं, एक बार वायरस प्रवेश किया और मतलब 1 लाख फाइलों में वो अपने आप पहुंच जाता। ऐसे ये कर्म का जो वायरस है, ये पहले से हमको अनंत कर्म करवा करके आया और फिर ये और अनंत कर्मों से फिर और अनंत कर्म बना रहा है ये वायरस। इसलिए इस वायरस को नष्ट करने के लिए एक ही एंटीवायरस है, हरि नाम। हरि नाम रूपी एंटीवायरस को डालो इसके अंदर में, सिस्टम में एंटीवायरस डाल दो, और फिर उसके बाद देखो कोई वायरस कितना भी अपडेटेड क्यों ना हो, हरि नाम के आगे उसकी कोई चलेगी नहीं। ठीक है। आरे गुड़ कथा सुन सर्व जान, कलि जीवे योग्य वस्तु गौर लीला धन। अरे भैया और एक गुड़ बात सुनो, कलयुग के लिए जीवों के लिए गौर लीला रूपी धन ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने, नित्य काल विलास करे सखी सने। गौर हरि ही वृंदावन में राधा कृष्ण के रूप में सखियों के साथ नित्य विलास करते, मतलब नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं देखो जो गौर हरि हैं वही राधा कृष्ण के मिलित तनु हैं, वही यहाँ नवदीप में लीला करते हैं सन्यासी के रूप में, और वही लीला करते हैं ब्रज में राधा कृष्ण के रूप में। गृहस्थ में सन्यासी में जैसे भी है, लेकिन तत्व तो एक ही है। इसलिए वही राधा कृष्ण के रूप में मधुर मधुर भाव से, मतलब औदार्य और माधुर, औदार्य रूप में यहाँ पर संकीर्तन रास करते हैं और माधुर्य रूप में ब्रज में महारास करते हैं सखियों के साथ। यहाँ पर अपने परिकरों के साथ में संकीर्तन रास करते हैं। शास्त्रे ते जानिला जीव ब्रज लीला तत्व, राधा कृष्ण नित्य लीला ब्रजेर महत्व। शास्त्र के माध्यम से जीव ब्रज लीला के तत्व और ब्रज में हुई राधा कृष्ण की महिमा को समझता है। कृष्ण नाम महात्मा पार, शास्त्र द्वारा जाने सकल संसार। अच्छा, ये कृष्ण का नाम, कृष्ण के धाम की इतनी महिमा है कैसे जानते हैं हम? शास्त्र के द्वारा ही तो जानते हैं।
शास्त्र में अगर नहीं लिखा होता तो कोई कुछ भी बोलता। अभी बोलते भी हैं लोग, जैसे कोई शिव जी की महिमा बताता है, कोई दुर्गा जी की महिमा बताता है, कोई गणेश जी की महिमा बताता है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? कोई विष्णु की भी महिमा बताता है। 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम है, तीन राम नाम के बराबर एक कृष्ण नाम है। इस प्रकार से कृष्ण नाम की महिमा सबसे अधिक है। जब कृष्ण नाम की महिमा अधिक है, कृष्ण के धाम की भी महिमा अधिक है, कृष्ण के अवतार की भी महिमा अधिक है, सब वो एक ही होता है। ये सब संसार सारा ये शास्त्र के माध्यम से ही जानता है। तबु कृष्ण प्रेम साधारण नाही पाए, इहार कारण की वा चिंता ही आए। कृष्ण नाम की इतनी महिमा है, कृष्ण धाम की इतनी महिमा है, फिर भी सभी लोगों को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। इसका क्या कारण है? अरे भाई, इसको थोड़ा विचार तो करो हृदय में। इतनी अनमोल वस्तु भी हम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? सोचना चाहिए मन में। सुनो, अब बता रहे क्या कारण। याते आचेता ये गूढ़ तत्व सार, माया मुग्ध जीव कहा न करे विचार। इसमें एक गूढ़ तत्व है, माया मुग्ध जीव उसको समझ नहीं पाता, माया से जो मोहित हो गया है। क्या गूढ़ तत्व है? बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही है, अपराध पुंज तार आशय निश्चय। बस यही गाड़ी अटक गई। बहुत जन्मों तक कृष्ण का भजन करने पर भी अगर प्रेम नहीं होता है तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ने अनेक अपराध किए हैं। हम सब अपराधी हैं, और एक जन्म का नहीं बताया, अनंत जन्मों में कितना कितना अपराध, कितना नाम की निंदा की हमने, कितना साधुओं की निंदा की, कितनी शास्त्रों की निंदा की, क्योंकि हम भी कभी कर्मकांडी रहे होंगे। जब कर्मकांडी रहेंगे, कोई हमको वैष्णव आकर के कुछ बोलता होगा, उसको खूब गाली सुनाया होगा, तो क्या होगा? फिर कभी नाम की महिमा, नाम कोई बोलेगा तो हमने भी बोला होगा, अरे नाम करने से क्या हो जाएगा, तू हरे कृष्णा भाग यहां से। साधु को देख करके गाली दिया, नाम प्रभु के प्रति अपराध किया, और कितना कितना क्या क्या किया है, कोई उसका लिमिट नहीं है। इस कारण से नाम के द्वारा भी हमको चित्त द्रवित नहीं हो रहा। तो क्या छोड़ दोगे? जब चित्त द्रवित नहीं हो रहा छोड़ दो, तो फिर तो छोड़ने से क्या द्रवित हो जाएगा और कठोर हो जाए? इसलिए लगे रहो, लगे रहो, और अपराध को छोड़ो। जो छोड़ने वाली चीज है उसको नहीं छोड़ेंगे, अपराध को नहीं छोड़ेंगे, नाम को छोड़ देंगे। कैसे मूर्ख लोग हैं। तो निश्चित जानो भैया, हमारे बहुत अपराध हैं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। इतने सवाल लोग क्यों पूछते पता नहीं हमको। तो हरि नाम में रुचि कैसे होगी? करते रहो चुपचाप, अपराधों को दूर करो ना पहले, तब रुचि होगी। ऐसे नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है? एक ही कारण है, वो अपराध है। जब तक रुचि नहीं हो रही तब तक अपराध है, बस सीधी सी बात है। और दूसरा प्रश्न पूछने की जरूरत ही क्या है? किसी को जब टीबी हो जाता है ना, टीबी हो जाता है तो उसको पूरा 1 साल तक मेडिसिन खानी पड़ेगी। कोर्स है पूरा उसका। पूरा एक बार भी, अगर एक डोज भी अगर उसने वो ब्रेक कर दिया तो वहां उस दिन से फिर से 1 साल खानी पड़ेगी। समझ गए? वो बैक्टीरिया एक दिन में इतना स्ट्रांग हो जाता। अब कोई आकर के पूछे डॉक्टर के पास में 15 दिन बाद, मैं तो रोज 15 दिन से दवाई खा रहा हूं, कब ठीक होऊंगा? तो डॉक्टर क्या बोलेगा? 1 साल तक खा। फिर गया 1 महीने बाद, मुझे 1.5 महीना हो गया खाते। अरे भैया, बोला तो 1 साल तक खा। अभी बार बार जाकर के डॉक्टर से पूछेगा ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर क्या कर लेगा? जितना बोला है उतना तो करना पड़ेगा ना। उसी तरीके से तुम्हारे अनर्थ है, तुम्हारे अपराध है, और दवाई खानी पड़ेगी। कब तक खानी पड़ेगी? जब तक ठीक नहीं हो जाए। ठीक होगा तो पता चल जाएगा तुमको खुद ही, नाम में रुचि आ जाएगी, अनर्थ दूर हो जाएंगे, काम क्रोध मोह कम होने लगेंगे। समझ जाना कि अब अपराध दूर हो रहे हैं। तब तक करते रहो, रोज रोज पूछने से क्या होगा?
अपराध शून्य है ल कृष्णाम तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। यदि जीव अपराध शून्य होकर कृष्ण नाम लेता है तभी वह बिना किसी बाधा के कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। अपराध शून्य, अपराध शून्य कैसे होना है ये सोचो। पर चर्चा पर निंदा छोड़नी पड़ेगी, सब समय भजन में मन लगाना पड़ेगा, सब समय मन में ध्यान रखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है, तुमने देख लिया आ गया, बातें करेगा पक्का, निकल लो पतली गली से या कुछ बहाना बना दो, बाथरूम में चले जाओ, तो वही प्रेशर बन रहा है। कम से कम नहीं तो अपराध से तो बच जाओगे। और थोड़ी बैठा रहेगा बाहर इंतजार करता रहेगा कि कब निकलेगा, कब फिर मैं अपना जहर इसके ऊपर में डालूंगा। इसलिए जहर से बचो। ये अपराध क्या ऐसा जहर है जो आत्मा के भी हालत खराब करे दे रहा है। ये जहर का असर आत्मा तक जा रहा है और जगत में कोई ऐसा जहर नहीं है जो आत्मा तक पहुंच जाए। उस शरीर, आत्मा छोड़ो, मन बुद्धि अहंकार चित्त में भी नहीं पहुंच सकता जहर का असर। कहां तक रहेगा? शरीर तक। लेकिन ये जो पर चर्चा पर निंदा ये जहर है, ये आत्मा तक इसका प्रभाव जा रहा है। मतलब क्या? मतलब आत्मा का स्वरूप प्रकाशित ही नहीं होने दे रहा है, आत्मा को फिर से नरक में ले जा रहा है। बेचारा आत्मा त्राही त्राही कर रहा है कैसे यहां से निकलूं, लेकिन ये उसको निकलने ही नहीं दे रहा है। इसलिए इसका प्रभाव आत्मा तक है, बाकी किसी का प्रभाव आत्मा तक नहीं। किसी को तुमने गोली मार दिया तो आत्मा तक नहीं है, शरीर तक ही रहेगा। इसलिए इसको छोड़ो भाई। अब एक बात विशेष बता रहे हैं, तो कहते हो कृष्ण नाम में अपराध का विचार है, तो फिर हम गौरांग महाप्रभु का क्या करें? श्री चैतन्य अवतारे बड़ विलक्षण अपराध सत्य जीव लभे प्रेम धन। किंतु चैतन्य महाप्रभु के अवतार में बड़ा विलक्षण बात है, अपराध रहने पर भी जीव प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। ये विशेष बात है। इसलिए महाप्रभु औदार्य मतलब महावदान्य, अपराध रहने के साथ में और कोई अवतार में प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन महाप्रभु की लीला में अनेक सारे उदाहरण। देखो देवानंद पंडित का भी था, तब भी महाप्रभु ने उसको प्रेम दे दिया। गोपाल चापाल का भी था, यद्यपि उसने पूरा भोग भी नहीं किया था, तो अपराध तो अभी बचा हुआ था ना, तब भी महाप्रभु ने प्रेम दे दिया, उसको क्षमा कर दिया। जगाई मदाई का तो साक्षात नित्यानंद प्रभु को ही मारा, जो प्रेम के अवतार हैं उनको ही मार दिया, तब भी महाप्रभु ने प्रेम दान कर दिया। कृष्ण ने ऐसा कहीं एक उदाहरण भी नहीं है कृष्ण ने ऐसा किया हो तो उनको दंड दे दिया, काट दिया पूरा गला काट दिया, तो प्रारब्ध भोग कर लिया। अब उसके बाद में भले ही प्रेम दे दो, लेकिन महाप्रभु ने उसी जगह उसी शरीर में बिना प्रारब्ध भोग कराए ही दे दिया प्रेम। निताई चैतन्य बलि जीव जय जीव डाके सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेष ताके। अरे भैया, जो जीव हा निताई हा चैतन्य कहकर पुकारता है, कृष्ण प्रेम उसको ढूंढता है। कहाँ है ये, कहाँ है, कहाँ से आवाज आ रही? सोचो, हा निताई हा चैतन्य, हा निताई हा चैतन्य। इसलिए कीर्तन ज्यादा राधा कृष्ण के मत करो, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वैष्णवों के कीर्तन करो। हंसने की बात नहीं है ये। इनकी कृपा से कृष्ण राधा कृष्ण के प्रति हृदय में ऑटोमेटिक प्रेम, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। यथा यथा गौर पदार विंदे, जितनी जितनी मात्रा में महाप्रभु के चरणों में विंदेत भक्ति कृतम पुण्य राशि, भक्ति बढ़ती जाएगी। तथा क्योंकि महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के मिलित हैं, तो उनके प्रति भक्ति हो रही है ऊपर से, और भीतर से ऑटोमेटिक राधा कृष्ण के प्रति हो रही है, क्योंकि वो तो एक ही तत्व है। राधा कृष्ण ही तो मिलकर के महाप्रभु हैं। इसलिए महाप्रभु के प्रति भक्ति हो तो ऑटोमेटिक राधा कृष्ण के प्रति हो जाएगी। इसलिए भाई हा चैतन्य हा निताई कह करके जो पुकारता है, विमल कृष्ण प्रेम उसे ढूंढता फिरता है। कृष्ण प्रेम कहता है मैं इसके हृदय में प्रवेश करूंगा, कहाँ है ये? अपराध बाधा तार किचु नहीं करे, निर्मल कृष्ण प्रेमे तार आकी झरे। अपराध उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते,
निर्मल कृष्ण प्रेम में उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। स्वल्प काले, थोड़े ही समय में, अपराध आपनी पलाय हृदय शोधित है प्रेमे बाड़े ताय। थोड़े ही समय में अपराध अपने आप दूर भाग जाते हैं। मतलब सब समय लगेगा अंदर, तुमने एक ही बार पुकारा और अपराध दूर हो गए। अपराध भी तो बहुत है हमारे, अभी बताएंगे आगे। इतना अपराध है कि मतलब असंख्य, मतलब अगर उनका भोग कराया जाए ना तो ब्रह्मा जी का कितना दिन चला जाएगा उसमें भोग करते कर, इतना अपराध है। इसलिए कह रहे हैं, तुम लोग सोचते हो कि अरे हम तो हा निताई हा चैतन्य बोले। अरे मान लो 5-10 जन्मों में ही कृष्ण प्रेम मिल गया, कहाँ तुमको 5 अरब जन्म लेना पड़ता, वो अपराधों को भोगने के लिए 5 अरब जन्म लेना पड़े। और अभी तो 5-10 जन्म में ही प्रेम मिल गया, तो कट गया कि नहीं कट गया? अरे कितना कट गया तुम सोच नहीं सकते। जहां तुमको मृत्यु दंड दिया जाना, वहां तुमको कोई एक थप्पड़ मार करके छोड़ दे, तो प्रारब्ध कटा कि नहीं कटा? कहाँ मृत्यु दंड मिलने वाला था, कहाँ खाली एक थप्पड़ लगाया, बस हो गया। 5 मिनट बाद वो थप्पड़ का भी असर खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अपराध इतने हैं कि अरबों जन्मों तक हमको इतना दंड दिया जाएगा नरक में कि उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन गौर निताई का नाम लेने से जल्दी जल्दी कहते ठीक है, इसको जल्दी जल्दी काटो, जल्दी जल्दी काटो। और वो कटते कटते 5-10 जन्मों के बाद ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, अगर नया अपराध नहीं करेगा तो। इसलिए जल्दी से हृदय शुद्ध हो जाता है और उसमें प्रेम की वृद्धि होती है। कलि जीवेर अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम बिनत नाय तार नाही का उद्धार। कलयुग के जीवों असंख्य अपराध है, बताए ना अभी असंख्य अपराध है। अरे अगर असंख्य अपराध नहीं होते तो कलयुग में क्यों आते? यहाँ जैसी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब क्या बताएं, ऐसे देखना तो दूर की बात है, ऐसी चीजें तो सुनना भी नहीं चाहिए जो यहाँ देखने को सामने आंखों से मिलती है। सब शास्त्र के विरुद्ध बात है, सब चीज शास्त्र के विरुद्ध। क्यों हमको ऐसा जगह जन्म मिला? क्योंकि हमने तो इतना किया, ये इतना सारा अपराध पाप इतना भयंकर ये सब किया हमने, तब तो ये देखने को मिल रहा है। जिसने ऐसा किया नहीं उसको भगवान क्यों दिखाएंगे? इसलिए हमारे असंख्य अपराध और भीषण, भीषण का मतलब हम लोग जो अपराध की लेवल है ना, कैटेगरी भयंकर वाली है। मतलब साधुओं को लग रहा है कूटा होगा, फिर गाली भी नहीं दी हमने तो पिटाई किया होगा, ऐसा वाला भीषण अपराध है। इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। करोड़ों जन तक हमको नरक में सड़ाया जाएगा, लेकिन तब भी महाप्रभु ने कहा ठीक है, तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पिटाई विटाई करके, छोटा मोटा थप्पड़ लगा करके, और 5-10 जन्मों में तुम्हारे अपराध काट करके फिर तुमको अपने पास कृष्ण प्रेम देके बुला लूंगा। इतना दयालु है। तो गौर नाम के बिना और कोई, कृष्ण नाम से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कृष्ण नाम में अपराध का विचार है। जब तक अपराध रहेगा, मतलब तुम 1 अरब जन्मों तक वो अपराध का दंड भोग लोगे, तब कृष्ण नाम प्रेम प्रकाशित करेंगे। लेकिन गौर नाम तुम गौर गौर बोलोगे तो महाप्रभु देखेंगे ठीक है अब मेरी शरण में आ गया है तो कोई बात नहीं है। अपराध रहने पर भी इसको थोड़ी सी पिटाई विटाई करके, इधर उधर मार मूर करके, 2-4 तमाचे, और इसको शुद्ध करूं जल्दी जल्दी, और इसको अपने पास बुला लूं। समझ गए कितना अंतर है? जो लोग सोचते हैं समझ ही नहीं पाते इस बात को। अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी कुठाओ आर शास्त्र पुकारे। इसलिए भैया शास्त्र भी बार बार कह रहे हैं कलयुग में नवदीप धाम, कलयुग में गौर नाम के अतिरिक्त उद्धार का और कोई उपाय नहीं है। तो फिर कल से यही जपो, फिर हरे कृष्ण जोड़ करके, हा निताई हा गौर है। सब पंडित है। माला छोड़ दो, गुरुजी को बोलने जाकर के कि गुरुजी आपने ये हरे कृष्ण महामंत्र क्यों दिया हमको? अरे यहाँ पढ़ो ठाकुर भक्ति विनोद क्या कह रहे हैं, अरे गौर नाम से ही उद्धार होगा। तो गुरुजी कहेंगे तू मुझसे ज्यादा जानता है, तू दीक्षा देना शुरू कर दे गौर नाम। क्या कारण है हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप कर रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु ने ही बोला है। क्या बताया था? जब वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के पास में पहुंचे, वल्लभाचार्य जी कहने लगे
कि आप लोग कृष्ण का नाम क्यों उच्चारण करते हैं, कृष्ण तो हमारे पति हैं और हम जीव जो हैं, जीव उनकी पत्नी है, तो पत्नी को पति का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा अगर पति की आज्ञा हो तो, पति को अगर सुख मिलता है मेरा नाम लेकर के पत्नी बुलाए तो पत्नी क्या करेगी, उसका आदेश मानेगी कि अपनी बात मानेगी? तो सती स्त्री पति की बात मानेगी। अगर पति को किसी में सुख मिलता है कि पत्नी मेरा नाम पुकारे तो उसका नाम बुलाए। इसलिए हम हरे कृष्ण, हमारे कृष्ण ने कहा है शास्त्र में, कृष्ण ने स्वयं बोला है कि उच्च स्वर से मेरा नाम पुकारो, तो इसलिए हम सती स्त्री की भांति अपने पति का नाम पुकार रहे हैं। इसी प्रकार से महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, और साथ में नित्यानंद प्रभु, जो पंचतत्व इसलिए तो जप करते हैं हम लोग, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तो जो विधि उन्होंने बताई है वही समझो गौर नाम ही हो रहा है, इसी से ही होगा। अपनी टीका लगाओगे ना तो फिर गुरु परंपरा को छोड़ करके तुमने ये शास्त्र विधि मुत्सज वर्तते काम चारता न स सिद्धि में आपनोति न सुखम न पराम, कुछ नहीं मिलेगा। फिर घंटे बजाते रहना मंदिर में खाली। इसलिए जो उपाय गुरु जी ने बताया है वही करना है, उसमें सब कुछ है, उसमें गौर नाम भी है, उसमें गौर धाम भी है, उसमें कृष्ण राधा कृष्ण का नाम भी। तो गौर नाम के अतिरिक्त कलयुग के जीवों के लिए उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। नवदीपे गौर चंद्र अहिला उदय, नवदीपे सरुति तब तंस है। नवदीप में स्वयं गौर चंद्र उदित हो गए, क्योंकि गौर चंद्र ने देखा कृष्ण नाम भी इतना कलयुग के जीवों पर काम नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने धाम को प्रकाशित कर दूंगा। नहीं तो अपराधी लोग, इतने अपराध इनके कहाँ जाएंगे, ये बार बार नरक में जाएंगे। इसलिए मैं इनके लिए ऐसा व्यवस्था करता हूँ। ये देखो महाप्रभु की से महावदान, जीवों के लिए अपने महा जो धाम है उसको प्रकाशित कर दिया, अपने अवतार को प्रकाशित कर दिया, अपने नाम को प्रकाशित कर दिया, और अपने भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी जैसे भक्तों को भी जगत में भेज करके अपना प्रचार भी करवा रहे हैं कि लो मेरा नाम दो इन लोगों को, नहीं तो इनका और कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से नवदीप धाम सभी तीर्थों का मुकुटमणि है। अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवदीपे अपराध सदाई मार्जन। अन्य तीर्थों में अपराध करने पर अपराधी व्यक्ति को बड़ा दंड मिलता है, क्योंकि तीर्थ में जाते हैं पवित्र होने के लिए, वहां जाकर भी साला पाप करेगा तो फिर क्या होगा, और दंड दिया जाएगा। लेकिन नवदीप धाम ऐसा है, नवदीप धाम में अपराध सदाई मार्जन। नवदीप धाम में फिर भी अपराध का मार्जन होता है, मतलब पुराने पुराने अपराध। और कोई जैसे धाम में रहकर भी जो थोड़े मोड़े अपराध करेगा तो भी नवदीप धाम उसको क्षमा कर देंगे, सेवा अपराध इत्यादि। तार साक्षी जगाई मदाई दुई भाई, अपराध करी पाइला चैतन्य निताई। और भैया देखो, तुम लोग पूछोगे इसका क्या प्रमाण है, कहते इसके प्रमाण है बहुत सारे। इसके साक्षी हैं जगाई मदाई। जगाई मदाई ने नवदीप धाम में रहकर ही अपराध किया, पापों की तो कोई सीमा ही नहीं थी उनकी। जो दुनिया का पाप जितना हो सकता है चित्रगुप्त लिख लिख करके हार गए। भैया कब तक लिखेंगे इनका अकाउंट, अब तो खत्म करो कम से कम, इतना अकाउंट भर गया इनका, लेकिन उनके पाप खत्म नहीं हो रहे। नवदीप धाम में रहकर ही किया, फिर भी धाम में इतना, अगर कहीं और दूसरा करते ना, कृष्ण के धाम में ऐसा कर देते तो पूछो मत, मतलब लाखों साल तक उसको नरक में पहले रखा जाता, और फिर 84,000 प्रकार के जितने वैरायटी है सब में उसको आस्वादन कराया जाता। लेकिन नवदीप धाम की ऐसी महिमा है, वहां रह करके अपराध भी किया, पाप भी किया, तब भी नवदीप धाम ने क्षमा कर दिया, और क्षमा करके प्रेम भी दे दिया। अन्य अन्य तीर्थेर कथा राख भाई दूरे, अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रज पूरे। साफ बोल दिया, अरे दूसरे तीर्थों की बात छोड़ो, ब्रज में ही जो भी पूतना आई तो भगवान ने उसको प्राण ही निकाल लिया। अगासुर आया तो प्राण ही गया, बकासुर आया तो प्राण ही गया, किसी को प्रेम नहीं मिला। जिंदे जिंदे में दंड सबको दिया गया। बाद में भगवान का ऐसा अवतार की महिमा है इसलिए उन्होंने प्रेम दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन दंड भी दिया। ब्रज में रहकर भी दंड मिलता है।
नवदीपे सत सत अपराध करी, मतलब इतना पूतना ने तो अपराध किया नहीं था, पाप और अपराध जितना ये जगाई मताई ने किया। अगासुर बकासुर इन सब ने मिलकर भी नहीं किया हुआ इतने जगाई मताई का, लिस्ट जितनी लंबी थी तब भी उतना हो गया। नवदीप में सत सैकड़ों अपराध करने पर भी अनायास से निताई कृपा है जाए तरी, नित्यानंद प्रभु की कृपा से अनायास ही वो तर जाता है। हे नवदीप धाम जय गौड़ मंडले, धन्य धन्य से दे ऋषि गण भले। ऐसा नवदीप धाम जिस गौड़ मंडल के अंतर्गत आता है, सभी ऋषि उस गौड़ मंडल को धन्य मानते हैं। जैसे ब्रज मंडल धन्य है, वैसे गौड़ मंडल और भी ज्यादा धन्य हमारे लिए। यद्यपि तत्व से कोई भेद नहीं है, ब्रज ही नवदीप है, नवदीप ही ब्रज है, तत्व में कोई भेद नहीं है, लेकिन कृपा का तारतम्य है। बताए ना कि नवदीप धाम में जैसी कृपा मिलेगी ऐसी ब्रज में नहीं मिलेगी। हे न नवदीप भाई जहाँ रब बसती, बड़ भाग्यवान से लवे कृष्ण रति। ऐसे नवदीप धाम में जो वास करता है वो बड़ा सौभाग्यशाली है, उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। अगर शरीर से वास नहीं कर सकते तो मन से वास करो, वहाँ की नित्य लीला सुनो, महिमा सुनो, कथा सुनो महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का। नहीं है कल से मठ को छोड़ करके जाएंगे नवदीप में। कितने लोग तो वहां भी रह करके भी कर रहे हैं तो अपराध के, तो उनको हो गया प्रेम। वहां रहकर भी साधु संग में अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा ठीक से। नवदीपे जेवा कबू करे गमन, सर्वर अपराध मुक्त है सही जन। जो कोई भी व्यक्ति नवदीप धाम में जाता है वह सब प्रकार के अपराधों से मुक्त हो जाता है।